सर करा दो प्लीज। देखो राजा, बेस्टेस्ट क्वेश्चन फॉर्म क्वेश्चन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਚ ਰਾਜਾ ਇਹਦੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 58। क्वेश्चन सेज ऑन 1 अप्रैल 2020। इसी अकॉर्डिंग कर लिए। न्यू बुक च 24 लिखा, दैट्स ओके। यू कैन एडजस्ट द डेज अकॉर्डिंगली, क्योंकि इथों आंसर भी मैं इथों रीड करवाऊंगा ना। अंशिका लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 4,30,000, took over the liabilities of 90,000 of Greg Limited at an agreed value of 3,80,000। assets कितने थे? 430। liabilities कितने थी? 90,000। परचेज कंसिडरेशन कितनी? 380। It issued to the vendor 10% debentures of 100 each at 5% discount, redeemable at par after 5 years in full satisfaction of the purchase price। इतना केड़ा टॉपिक आया? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, पहला सिर्फ इतना पढ़िया, ਇਹਦਾ आंसर दो। पहली एंट्री assets account debit 430, again two liabilities 90,000। दोनों ਦਾ डिफरेंस की भरना पे दसो। 430 ਤੇ एसेट आए, 90,000 ਦੇ liabilities आए, नेट की ਬਣਿਆ 340। 340 340 ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 380 पे कर रहे हो। मतलब ज्यादा दे रहे कि घट? ਤੁਸੀਂ ज्यादा दे रहे। ज्यादा दे रहे ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ? ज्यादा दे रहे ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। मतलब 40,000 रुपीज गुडविल डेबिट जाओगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थर्ड थिंग आ गई गुडविल डेबिट 40,000। और ਜਿਹੜੀ परचेज कंसिडरेशन ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ? वेंडर ਨੂੰ, टू ग्रेग लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री चेक करो, आही अंक 4,30,000 डेबिट, टू लाइबिलिटीज 90,000 टू वेंडर। परचेज कंसिडरेशन पाती, डिफरेंस अगर डेबिट च आया तो गुडविल, अगर क्रेडिट च आंदा ਤਾਂ कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट एंट्री डन। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ 10% debentures of 100 each at 5% discount, redeemable at par in after 5 years। तो सब कुछ किसी काम नहीं आ रहा, मींस डिबेंचर इशू करो एट अ डिस्काउंट। तो की एंट्री आती सी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, अगेन इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट था टू बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर्स की आ वाली एंट्री आई थोड़ी। वेंडर अकाउंट डेबिट, देखो टू डिबेंचर्स तो लिख दे। अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डेबिट डिस्काउंट है तो डेबिट जाओगे। एंट्रीज कोई डाउट? क्लियर विद दिस? ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ। तो बॉक्स ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? व्हाट वाज द इक्वेशन? वेंडर मतलब ग्रेग लिमिटेड प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू डिबेंचर्स। कितने परसेंट डिस्काउंट किया क्वेश्चन ने? 5%। सो 5% डिस्काउंट कितने ते लगूगा? डिबेंचर्स से। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? तो इधर क्या आ गया? 95। 95 प्लस 5 इज 100। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ? वेंडर ग्रेग लिमिटेड। कैन यू फाइंड द अदर टू? जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड, मतलब 5/95 एंड 100/95। दोनों वैल्यूज आ जाओगी 20,000 एंड 4 लाख। 20,000 एंड 4 लाख एंट्री मैच होगी। कोई डाउट? इन्हें नाल साडा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। डेट की सी 1 अप्रैल 2020। ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੀ न्यू बुक ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 24 ਕਰ ਦਿਓ बस, बाकी तो सेम ही। नेक्स्ट, ऑन द सेम डेट, देखो एक केस करके सॉल्व हो गए। बच्चे की सोचते पूरे क्वेश्चन तो टेंशन ले लेना, एक एक करके पढ़ लो पहला। फिलहाल on the same date the company issued 5,000 11% debentures of 100 each as a collateral security, issued as a collateral security to a bank who had advanced a loan of 4,50,000 to it for a period of 3 years, and also issued 5,000
12% debentures of 100 each at par, redeemable after 3 years at 5% premium. तो की करोगे? की आया पहला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लोन आया किन्ने ਦਾ? एंट्री बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन. किन्ने पैसे? 4,50,000. एक एंट्री हो आ गई सेकंड केस दी. एग्री. ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ? डिबेंचर्स ਕਿਹੜੇ? 11%. किन्ने? 5,000. किन्ने वाले? 100 रुपीज वाले. तो अमाउंट क्या हो गया? 5 लाख. एंट्री बोलो. डिबेंचर इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी एंट्री. इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री आती थी. डिबेंचर इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी एंट्री की आती थी. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. वेरी गुड. तो 5,000 डिबेंचर्स इशू किए 100 वाले, मतलब 5 लाख. तो एंट्री विल बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स. दीज आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. ठीक है. उस तो बाद आगे पढ़ो. और तो कुछ नहीं करना. इतना क्लियर हो गया. उस तो आगे पढ़ो. ऑल्सो इशूड. दो केसेस हो गए. ठीक है. इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट पैराग्राफ चो केड़ा केस आया? कंसिडरेशन अदर देन कैश. सेकंड पैराग्राफ इस जगह तक कोलेटरल सिक्योरिटी. उस तो अगली लाइन से ਅਸੀਂ नॉर्मल इशू करने लगे ਜਿਹੜੇ 6 केसेस वाला केस भी कह सकते. also issued 5,000 12% debentures of 100 each at par, redeemable after 3 years at 5% premium. मतलब issue at par, redemption at premium. केस 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 4. issue at par, redemption at premium. केस 4 मतलब इशू कर रहे 100 ਤੇ रिडेम्पशन कितने कर रहे 105 ਤੇ. यस और नो. की सीखिया सी इशू द टाइम फर्स्ट एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने नाल 100 नाल इनटू 5,000 कर दोगे ना. तो पहली एंट्री आ गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख. सेकंड एंट्री याद करो किसी. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 100 ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ टू 12% डिबेंचर्स 100 ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਤਾਂ एंट्री होगी बैच. बट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी तो तैयार करोगे. क्रेडिट्स किया होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. डेबिट्स किया होगा लॉस ऑन इशू. याद है एंट्री. तो केस 4 ਦੀ भी एंट्री ਸਾਡੀ सेकंड एंट्री ਆ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ एंट्री रीड करो. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ डेबिट ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ 100 टू 12% डिबेंचर्स ਚ भी क्रेडिट्स भी की लिखोगे 100. ਇਹ एंट्री ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ बैच. बट सर प्रूडेंस कंसेप्ट कहता ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ. ਤਾਂ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपीज ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ. ठीक है. तो उस लॉस ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ सोच लो कि नुकसान हो गया सर लॉस ऑन इशू डेबिट करो. एग्री. 100 5 100 5 तक कोई डाउट. इनटू 5,000 करके वैल्यूज आ जाओ. एग्री. दिस वाज केस 4. हो गया इशू. फोर्थ केस का. ठीक है. आगे बढ़ो. ਇੱਥੇ तक साढ़े सारे केस हो. अदर देन कैश, collateral security, basic issue, or we can say out of the 6 cases. वो भी आ गए. आगे बढ़ो. कहता the interest on debentures is also paid. इस क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਔਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਐਂਡ 31 ਮਾਰਚ. ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ? ਦੋ ਵਾਰ. ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ. ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਆਂਦਾ? ਕੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ.
मतलब इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी है, राइटिंग ऑफ भी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, फुल क्वेश्चन है। तो मेरे कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। पहला इंटरेस्ट के पीछे भाजी, इंटरेस्ट कद पे करना, 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है। डिबेंचर्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ੂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 10% ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਫॉर ਕੰਸੀਡरेशन अदर देन कैश वाले, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, 10% ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਸੀ, 4 ਲੱਖ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ, 4 ਲੱਖ। ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਕੰਸੀਡरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, कोलैटरल सिक्योरिटी। वो कितने हैं, 11% और फेस वैल्यू 5 लैक्स। 11% वाले डिबेंचर्स इशू कितने, कितने थे, 5 लैक्स। दिस वाज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके। थर्ड देखो, जेडे पब्लिक ने इशू किए 12% वाले, ओदी फेस वैल्यू अगेन 5 लाख। ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर एग्री। पब्लिक ने इशू किए आउट ऑफ द 6 केसेस, एग्री। कोई डाउट, इतना क्लियर। इतने तुसी इंटरेस्ट पे करना कि सब ते करोगे और कितना करोगे दसो। पहली चीज तुसी फुल ईयर का पे करना कि हाफ ईयर का, हले हाफ का करना तो कोई दिक्कत नहीं, तुसी फुल ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लो, ओदा हाफ कर लांगे ਅਸੀਂ। फुल ईयर का सब ਦਾ फाइंड करके दस दो। नो ना, कितना कर, कितना इंटरेस्ट पे करोगे आ दसो, सारे रूल सारे लॉजिक सोच के दसो। चल साल का इंटरेस्ट दस दो कितना होगा। ठीक है, देखो नॉर्मली गलती की होंगी अगेन कि बच्चे कहते हैं कि 4 लाख का 10% साल का इंटरेस्ट हो गया 40,000, 5 लाख का 11% 55,000 और 5 लाख का 12% 60,000, टोटल बिकम्स 1,55,000। हमने इतने एरर किया, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स इनएक्टिव होंगे हैं, याद है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਵਿਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब पे इंटरेस्ट कितना आना, सिर्फ 40 एंड 60, दैट इज साल का हो गया 1 लाख रुपीज। एवरीवन यस और नो। अगर हम साल का 1 लाख रुपीज है तो हाफ ईयर का 50,000 रुपीज। और अगली चीज हम दसो, इंटरेस्ट की एंट्रीज की सी, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस होता, एक्सपेंस मतलब डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो एंट्री बोलो, होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। ठीक है, 50,000 आऊगा हाफ हाफ, मतलब 30 सितंबर ਨੂੰ डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 50,000। 31 मार्च अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। कोई डाउट। साल का इंटरेस्ट कितने की करीदा, इकट्ठा क्लोजिंग डेट से राइट ऑफ कर दे। राइट ऑफ करोगे तो पूरे साल का कितना इंटरेस्ट है, 1 लाख। और इंटरेस्ट कितों राइट ऑफ कर दे, एसओपीएल चो, एसओपीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। क्लियर। उस तो बाद अगली चीज, क्वेश्चन जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी बैलेंस दिता है, इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी आ गया इस क्वेश्चन। अगला टॉपिक कल केड़ा कीता, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस। क्वेश्चन च एसपीआर का बैलेंस गिवन है, टेल मी ये कितने काम आंदा कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस। क्वेश्चन च डिस्काउंट या लॉस है, चेक करिए। सर जब आ वाले डिबेंचर इशू किए 20,000 का डिस्काउंट से, और आ वाले डिबेंचर इशू किए 25,000 का एलओआई से, मतलब टोटल होया 45,000।
45,000 राइट ऑफ करना। कितों करोगे? सब तो पहला किनू चेक करना? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पैसे है? 120। सानू चाहिए कितने? 45। इट्स ओके, सेटिस्फाइड। एसओपीएल को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ਹੁਣ एसपी यूज होगा मींस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 45,000। ਇਹ ਚੋਂ 20,000 ਦਾ डिस्काउंट राइट ऑफ हो गया, 25,000 ਦਾ लॉस ऑन इशू राइट ऑफ ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लियर? दिस इज द पावर कि पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स की रिवाइज हो इकट्ठे, बट ये रिवाइज ताही होंगे अगर पीछे आंदे हैं। सारे टॉपिक्स होए रिवाइज, समझे? इतना ਦੇ क्वेश्चंस ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਡਿਟੇਲ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ क्वेश्चंस ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਿਵਾਈਜ਼। एग्री? ठीक है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? देखो राजा, इस टाइप का क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ। 1st April 2021, Y Limited invited applications for issuing 10,000 9% debentures of 100 each at a discount of 6%. Entire amount was payable with application. Applications कितनी आई? 12,000। ठीक है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो डाटा। ठीक है। 9% debentures were allotted on pro rata basis to all the applicants। तो कितनी कैटेगरीज? कहते ऑल एप्लीकेंट्स ਨੂੰ pro rata ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ, मतलब सिंगल कैटेगरी 12,000 वाले ਨੂੰ 10,000 ਤੇ ਦਿੱਤੇ। सिंगल कैटेगरी आई ना, pro rata ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, मतलब इशू करते जिन्ने सीगे। किनू किते हो? ऑल। तो सिंगल कैटेगरी यस और नो? सिंगल कैटेगरी कितनी लाइंस लिख रहे? 6। debentures applied, debentures allotted, excess application money, adjusted to allotment, refund। 6 लाइन। सिर्फ एक चीज दसो, ऊपर इशू प्राइस की है, एप्लीकेशन मनी की है? एप्लीकेशन मनी है मनी कली एक डिबेंचर अकाउंट 100K कुछ और 94। वेरी गुड इशमी। 94 was the application money because 6 rupees ਦਾ ਕੀ ਸੀ? डिस्काउंट। यस और नो? तो अगर ਇਹਦੇ नीचे ਤੁਸੀਂ pro rata table 6 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ tell me debentures applied ਕਿੰਨੇ ਆਉਗੇ? कितने सी applied? 12,000। allotted 10,000। excess 2,000। excess application money 2,000 into 94 कितना आ जाएगा? 1,88,000। एडजस्ट तो कितने होना ही नहीं क्योंकि अगली कोई स्टेज ही नहीं है, तो बाकी सारे का सारा की हो जाऊगा रिफंड। एग्री? ठीक है, प्रोराटा क्लियर हो गया। कहते excess money received with application was refunded on 31st March 22। they decided to write off the discount according to the provisions of Companies Act। वो ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰਾਈਟ ਆਫ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करोगे, फिर अगर नहीं यूज खत्म होया था एसओपीएल। और एसपी च कितने पैसे पाए? कहते 10,000। ओके, दैट्स ओके। हुन टेल मी एंट्रीज कितना हो गया? रिडेम्पशन बारे तो कुछ नहीं दसिया, मतलब सिर्फ इशू तक ही रहोगे, कोई पीओआर कोई एलओआई कुछ नहीं सोचना। इशू दी पहली 2 एंट्रीज बोलो। पहली एंट्री विल बी विद कितने डिबेंचर्स? 12,000। 12,000 into 94। पहली एंट्री आ गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 11,28,000। ये फन। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट सेम 11,28,000। ਇਹਦੇ ਤੇ डिस्काउंट भी कितने आऊगा? डेबिट टू जो भी नाम है दैट इज 9% डिबेंचर्स, वो क्रेडिट से आऊगा। और जो रिफंड होया हो तो बैंक आऊगा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ 11,28,000 ਇੰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 10,000। 10,000 ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ 100 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ गई 10 ਲੱਖ। ਇੱਥੇ ਆ डिस्काउंट कितना आया 10,000 डिबेंचर्स विद रुपीज एक ਦਾ डिस्काउंट कितना 6 रुपीज तो 10,000 into 6 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 60,000 और ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1,88,000। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਏ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟਿਲ ਦੱਸੋ ਐਂਟਰੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ 1188 ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ एग्री तो दो एंट्रीज क्लियर टू एंट्रीज सर साडियां डन। उस तो बाद उन्हें की किया राइटिंग ऑफ किदी होनी है डिस्काउंट दी कितना डिस्काउंट है 60,000 तो को एसपी कितने पैसे है 10,000 बाकी कितों आओगे एसओपीएल तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 10,000 एसओपीएल डेबिट फाइनेंस कॉस्ट 50,000 टू डिस्काउंट 60,000 बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न कोई डाउट कल इस शक्ल का भी क्वेश्चन किया ਇਹ ਵੀ ਰੀਕਾਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ 1 April 22 Sun India Limited issued 10,000 12% debentures of 100 each at a discount of 5% redeemable at par जब तक रिडेम्पशन पार पे आ इशू की किसी एंट्री कोई चेंज नहीं हो क्योंकि ना पीओआर आना ना एलओआई आना एग्री तब तक कोई इशू नहीं बिल्कुल सिंपल है पर कहते रिडेम्पशन होनी किदा 31 March 23 ਨੂੰ 2000 ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰੋਗੇ 24 ਨੂੰ 5000 ਕਰੋਗੇ 25 ਨੂੰ 3000 ਕਰੋਗੇ ठीक है मतलब ਇੱਥੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 March साल एक बार के दो बार एक बार इकट्ठा फुल ईयर का ओके यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट पहली चीज दसो इशू की एंट्री क्या होगी इशू कितने डिबेंचर्स किए 10,000 कितने वाले 100 वाले पार ते या प्रीमियम ते या डिस्काउंट ते कितना डिस्काउंट मतलब 5% मींस 100 का 5% 5 रुपीज तो कितना आ गया 95 दैट इज 100 माइनस 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ बोलो 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 into 95 सेकंड एंट्री 950 ਨਾਲ डेबिट 50,000 डिस्काउंट एंड 2 डिबेंचर्स कितने 10 ਲੱਖ कोई डाउट दो एंट्रीज बिल्कुल इजी ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रिडेम्पशन बारे एंट्रीज ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹੋਰ ਕਾਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ और एक अकाउंट पूछा डिस्काउंट का अकाउंट पूछा मींस राइटिंग ऑफ भी करोगे डिस्काउंट कितना है क्वेश्चन 50,000 राइट ऑफ करना ताकि कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम गिवन कितों करोगे एसओपीएल किस दिन करोगे पहले साल दे क्लोजिंग डेट पे पहला साल केड़ा है स्टार्ट होया अप्रैल 22 तो फाइनेंशियल ईयर कद खत्म होगा ਇਹਦਾ 31 March 23 ਤੇ तो डिस्काउंट उस दिन राइट ऑफ कर सकते हो डिस्काउंट राइट ऑफ करता एसओपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया राइट ऑफ एक चीज है हुन सोचो इंटरेस्ट बारे पहले साल इंटरेस्ट कितने दोगे पूरे डिबेंचर्स पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है 12% इतने इश्मीत पूरे ध्यान ना क्वेश्चन समझना बच्चे इंटरेस्ट लगना 12% साल का एक बार दे रहे ठीक है सर किन्ने दे डिबेंचर्स है ਤੁਹਾਡੇ है कितने 10,000 कितने लगाते फेस वैल्यू ते 10,000 into 100 कितनी फेस वैल्यू 10 लाख 10 लाख ते 12% इंटरेस्ट कितना हो गया 1,20,000 पूरे साल का इकट्ठा देना इशू डेट भी अप्रैल ही सी मतलब हो गया साल एक साल का इंटरेस्ट पे करना दैट इज रुपीज 1,20,000 कितना हो गया एंट्री बोलो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक उस तो बाद एसओपीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट तीन एंट्रीज आ जाएगी 1,20,000
कोई डाउट? पहले साल हो गया, दूजे साल कोई इशू दी एंट्री तो है नहीं, इंटरेस्ट दी पाओगे सिर्फ, राइटिंग ऑफ भी हो चुका, सिर्फ इंटरेस्ट दी आने दूजे साल। टेल मी दूजे साल इंटरेस्ट कितनी एंट्री पाओगे? नवरू? 12% इंटरेस्ट पे करना किधे ऊपर? कितना? 2 लाख? 31 मार्च 24। प्रैक्टिकली सोचो पहले चीज, इसमें कितने देना? 7, सोच के 10, 8 लाख, 8 लाख थे बच्चे। ਤੁਸੀਂ डिबेंचर इशू ਕੀਤੇ 10,000 1 अप्रैल 22 ਤੇ, एग्री? जब 31 मार्च 23 आया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸੀ? 10,000 ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਡਿਬੈਂਚਰ ਕੀ ਕਰਤੇ? ਰਿਡੀਮ ਕਰਤੇ 2,000। ਰਿਡੀਮ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ? ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਆ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ? 8,000। मतलब पहले साल ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਬਚੇ? 8,000। 8,000 मतलब ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 8 ਲੱਖ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਓਗੇ? 8 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਰੁਪੀਸ 8 ਲੱਖ ਵਾਲੇ। 31 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਡੀਮ ਕਰਤੇ? 5,000। मतलब पे किन्ने बचे? 3,000 डिबेंचर्स। अगला इंटरेस्ट किनू जाऊगा? सिर्फ 3 लाख वाले। यू गेटिंग दैट? पहला इंटरेस्ट मिले 10 लाख वाले, दूजा मिलूगा 8 लाख वाले, फिर बचे 3 लाख था 3 लाख वाले। तो पूरे ध्यान प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? सो सेकेंड ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? 31 ਮਾਰਚ 24 ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक ਤੇ एसओपीआर टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बिल्कुल इजी। बस कितने लगना यही इंपॉर्टेंट है। दूजे साल लगना 8 लाख का कितने परसेंट? 12%। और तीजे साल लगना 3 लाख का 12%। चेक करो, 8 लाख का 12% 96,000, तीजे साल 3 लाख का 12% 36,000। बस, ठीक है? इस तक दसो कोई डाउट? क्लियर हुई चीज? ध्यान ना सोच। रिडेम्पशन अगेन इस चैप्टर के स्कोप से ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने रिडेम्पशन की एंट्रीज नहीं पूछी, उन्होंने इंटरेस्ट तक पूछा। बट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने ਲਈ रिडेम्पशन पता ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਤੀਜਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट जर्नल्स केड़ी आई? एक आ वाली और एक राइटिंग ऑफ वाली। तो डिस्काउंट अकाउंट के अंदर की लिखोगे? सब तो पहला टू 12% डिबेंचर्स। हाउ मच? 50,000। डेट 1 अप्रैल 22। और 31 मार्च 23 ते की करोगे इनू? राइट ऑफ करता बाय एसओपीएफ। बस ये अकाउंट आ गया था। जर्नल्स अगर सही है तो लेजर पोस्टिंग होगी। ठीक है? तो यही चीज़ां है कि +1 ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਲੈਜਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਲੈਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯੈਸ অর नो?
चलो एक और क्वेश्चन देख लो। दिस वन, हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड had a share capital of rupees 80 lakhs. Share capital कितने थी rupees 80 lakhs divided in shares of rupees 100 each and 20,000 8% debentures of 100 each as a part of capital employed. Yeah, share capital भी पता और debentures पता. The company needed additional capital, additional fund for 55 lakhs, for which they decided to issue debentures in such a way that they got required funds after issuing debentures of the same class as earlier at 10% premium. पैसे तो मिल गए कितना डिवेंचर इशू करके, बट कितना इशू कितने 10% प्रीमियम, फायदा हो गया क्या? These debentures were to be redeemed at 20% premium after 4 years. ठीक है, these debentures were issued on 1st October 2021. Past entries for the issue. issue the date की आनी बोलो. 1st October 21 given है ना clearly. issue the कितनी एंट्रीज आओगी? issue the कितनी एंट्रीज पाने अगर सिंगल स्टेज है? दो ही आनी है, सिंगल स्टेज ही है क्वेश्चन. कितने दे डिबेंचर इशू कितने? टेल मी. कितने टोटल फेस वैल्यू के लिए होगी? इसमें इंग्लिश आती कि नहीं आती सब ध्यान पढ़ के दसो. डिबेंचर कितने दे इशू कितने क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं कहना. नलैका वाली गल्ला ना करया करो, इंग्लिश ध्यान पढ़ो, ध्यान पढ़ो. पहला पूरा क्वेश्चन फर्स्ट पैरा जिन्ना मैं रीड किया सी दोबारा पढ़ो, फिर सही आंसर दोगे. थोड़ा जा बच्चे दिमाग ना देखा करो कि फर्स्ट पॉइंट की लिखा. फर्स्ट पॉइंट कितने इशूड लिखे, उनके दे हैड 80 लाख रुपीस दी शेयर कैपिटल हैगी आ, 20,000 डिवेंचर इशूड हैगे आ, कितने नहीं हुन नहीं करने, ऑलरेडी है. वो तो वैसे दसिया कि साडे को कैपिटल च की पिया, शेयर कैपिटल भी पाई और डिवेंचर्स भी पाई. उस तो बाद क्वेश्चन ने किया कंपनी नाउ नीड्स एडिशनल कैपिटल, कितने पैसे चाहिए सानू? 55 लाख रुपीस चाहिए. ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ कि डिबेंचर इशू करना. तो किन्ने दे करोगे? 55 lakhs ਦੇ करोगे. ऊपर वाले ਨੂੰ पता नहीं क्यों छेड़ी जा रहा. यू गेटिंग दैट? इंग्लिश कोई मुश्किल लिखी है इतने? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ. ਲਵਰੂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ? ਸੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ? ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ. ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ. ਆਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋ. ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ, ਸਟੋਰੀ ਸੋਚਣੀ. ਜਦਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ, 55 lakhs more required, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ. I spoke the point. 55 lakh additional funds are required, ਉਹਦੇ ਲਈ you decided to issue more debentures, और वो debentures issue ਹੋਏ at 10% premium. ये फायदा हो गया. और उन्हें redeem करोगे at 20% premium after 4 years. ठीक है, और इशू डेट 10 थी. ਹੁਣ ਦੱਸੋ किन्ने रुपीस ਦੇ डिबेंचर इशू ਹੋਏ? 55 lakhs. ये फेस वैल्यू आ गई और इशू कितने एट प्रीमियम. ठीक है, सो इशू कितने एट 10% प्रीमियम. बोलो पहली एंट्री क्या हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 55 lakhs ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लगाओगे? 10% प्रीमियम ऐड करोगे तो इट विल बी 60 लाख 50,000.
35 लाख ऐड हो गया, कितने क्या था, 5। ओके, एक चीज देखो, और एक वर्ड और एडिशन देखो। दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स इन सच अ वे, इतने तक क्लियर है, दैट दे गॉट द रिक्वायर्ड फंड्स आफ्टर इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर एट 10% प्रीमियम। ये पहला वाले थे, उन्होंने अज्यूम की, assumption है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ अर्लियर, वो कितने सी, 10% प्रीमियम थे, ठीक है। लीव दैट पॉइंट नाउ, मतलब हुन की करोगे फिर, फेस वैल्यू पार थे, मतलब 55 लाख, तो 55 लाख, तो पहले एंट्री कितने आ गई, 55 लाख। सेकेंड एंट्री 55 लाख डेबिट, नाल किया होगा, रुक जाओ यार, ओके, सुनो, सुनो, दो चीजें हम ध्यान रखो। फाइनल, एक बार फे पढ़ो सारे, कंपनी नीडेड एडिशनल फंड्स, इत्थों भी ਹੁਣ ਇੱਕ ट्विस्ट आएगा, पैसे कितने चाहिए, 55 लाख, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ, डिबेंचर इशू ਕੀਤੇ in such a way that they got the required funds after debentures, after issuing debentures of the same class as earlier। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੌਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕੌਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਟ 10% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨਣੀ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨਣੀ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ, 55 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ 55 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, एग्री। उन्होंने क्या, that they got the required funds after issuing debentures of the same class as earlier at 10% प्रीमियम, प्रीमियम ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੀमियम ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਮਿਤ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ, ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। यदि अगर मैं सेकेंड एंट्री पोस्ट करा एट अ प्रीमियम की आऊगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, जो भी परसेंटेज होगी दैट्स ओके, टू डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही एंट्री आऊगी अगर एट अ प्रीमियम गल करिए। ओके, नाउ टेल मी कि जो 55 लाख गिवन है वो तो फेस वैल्यू गिवन है कि उन्हें क्या मैंने पैसे इन्ने चाहिए, पैसे इन्ने चाहिए, इतने थोड़ी पुट करना, आज फेस वैल्यू का नहीं क्या, उन्हें क्या 55 लाख रुपीस चाहिए है और वो मिल गए, मतलब इस एंट्रीज क्या होगा, 55 लैक्स, एग्री, बार एग्री। 55 लैक्स जेडे आए उन्होंने सेकेंड एंट्रीज की कीता, डेबिट। नाउ दिस इज इशूड एट अ प्रीमियम, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈਦਾ, मैजिक बॉक्स 10% प्रीमियम अकॉर्डिंग, की बॉक्स ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, सर 10% प्रीमियम इज ऑन डिबेंचर्स, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ, 110, जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड, तो की बन गया 50 लैक्स और 5 लैक्स, एग्री, क्लियर हुई चीज। 10% प्रीमियम ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, बट 55 लैक्स फेस वैल्यू सी के 55 लैख टोटल फंड रिक्वायर्ड सी, फंड मतलब वो बैंक वाले अमाउंट, मतलब वो बैंक वाला अमाउंट है। सोचो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, रिडेम्पशन कितना लिखी एट 20% प्रीमियम, एग्री, यस और नो, इट वाज एट
20% प्रीमियम, तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀमियम ऑन रिडेम्पशन 50 लाख ਦਾ 20% फेस वैल्यू नहीं लगाओगा 20% मीन्स 10 लाख की आ गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो फिर डेबिट्स कौन आऊगा ना कौन चेक करो स्टार क्वेश्चन स्टार पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर था क्लियर ठीक है क्योंकि अज आने क्या कि किन्ने दे डिबेंचर इशू करने ठीक है सानू इन्ने पैसे चाहिए तो बैंक वाली एंट्री 55 लाख आउगे उस तो बाद ट्रांसफर भी 55 होए मतलब मैजिक बॉक्स ना 50 लाख और 5 लाख फाइन की ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੀਓਆਰ ਔਰ ਐਲਓਆਈ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਐਡ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਥੋੜੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਬਟ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੀਓਆਰ ਐਲਓਆਈ ਆਉਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੀਵ ਕਰ ਲਈ लाइन लीव करोगे ना ठीक है आज चीज होगी क्लियर prepare loss on issue of debentures where there was existing balance of securities premium 2,80,000 writing of LOI या POR LOI या डिस्काउंट के की पिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LOI कितना LOI आया 10 लाख ਉਹ ਚੋਂ SP ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ 280 ਬਾਕੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ SOPF 720 ਦਾ तो LOI ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ LOI ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ किस डेट पे आया इशू वाली डेट इशू डेट केड़ी सी 1 अक्टूबर राइट ऑफ किस दिन कर दे क्लोजिंग डेट कितों किता 2,80,000 आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और बाकी आ देखो हुन बुक दी इत्थे गलती किन्ने दा लिखिया सी सिक्योरिटीज प्रीमियम 280 किते होर भी जा रहा है ओके 280 सीगा 5 लाख हो रहा है 5 लाख हो रहा है कितना हो गया 780 780 SP यूज होया बाकी फिर SOPS क्योंकि प्रीमियम आज भी तो आ गया और ये भी चीज क्लियर उस तो बाद होर की पूछा इंटरेस्ट दी एंट्रीज इंटरेस्ट साल च कितनी बार 2 बार 30 सितंबर 31 मार्च देखो इन्ने ट्विस्ट ताही बच्चा समझ सकता है जो पुराना बेस जुड़िया हुआ है समझ रहे इदा दे क्वेश्चन इसलिए चलदी चैप्टर स्टार्ट ते अंदर किते नहीं हो सकता ठीक है पहला वार्म अप चाहिए होना तो इंटरेस्ट बोलो साल का इंटरेस्ट कितना बनूगा पहली गल किन्ने दे डिबेंचर्स इशू है आज फेस वैल्यू कितनी सी 50 लाख पुराने भी भाई इंटरेस्ट तो पुरानी ते भी लगूगा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ट्विस्ट आया इंटरेस्ट तो पुरानी डिबेंचर का भी पे करोगे और पुराने डिबेंचर कितने सी 20 लैक्स ਉਹਦਾ इंटरेस्ट रेट की सी 8% साल का इंटरेस्ट ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਹਾਫ ਆਫ ਕਰ ਲੋਗੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 50 लैक्स ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੇਮ अर्लीयर वाले सेम क्लास है मतलब ਇਹਦਾ इंटरेस्ट रेट भी किया 8% बट इतने इंटरेस्ट कितना पे करोगे 6 मंथ्स करने बट इशू कब होए 1 अक्टूबर मतलब ਇਹਦਾ 30 सितंबर ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ इंटरेस्ट आना ही नहीं ਇਹਦਾ सिर्फ सेकंड हाफ ईयर से आओ इतने ज्यादा पॉइंट एक चीज सोचो पुराने डिबेंचर्स वर 20 लैक्स 20 लैक्स था 8% 1,60,000 1,60,000 उच्चो पूरा पे करना कि पहले हाफ करना हाफ करोगे बोलो मेमोरी च पा लिया 80,000 हाफ पे करना 80,000 तो आ गया 6 मंथ्स का आ वाला और दूजे वाले डिबेंचर्स ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 मंथ्स कुछ पे करना ही नहीं मतलब पहली एंट्री ਤੁਹਾਡੀ 80,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੇ 30 सितंबर ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਆਊਗੀ 80,000 ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਣੀ ਇਹਦਾ 80,000 ਹੀ ਆ ਔਰ ਨਿਊ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੱਸੋ 50 lakhs ਦਾ
8%। 50 लाख का 8% आया 4 लाख। 4 लाख चो हाफ पे करना 2 लाख। 80,000 पुराने डिबेंचर्स और 2 लाख नवे डिबेंचर्स ਦਾ 280। तो 31 मार्च ਨੂੰ एंट्री आनी इंटरेस्ट ਦੀ 2,80,000 ਨਾਲ। तो साल च टोटल इंटरेस्ट कितना पे होया पिछले 6 महीने 80,000 इस 6 मंथ 280 टोटल 360। एसओपीएल कितना राइट ऑफ करोगे 360। एक छोटे छोटे पॉइंट 280 280 360। उन्होंने सिर्फ 31 की एंट्री पाई क्यों क्योंकि उन्होंने कही है। बट जिस बच्चे ने 30 सितंबर ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਓਪੀਐਲ ਚ 80,000 सोचना था पैना है। समझ रहे दिस इज अ सीरियसली बॉम्ब क्वेश्चन फंसोगे नहीं सो बी वेयर। ठीक है क्या ना इनो रेडी करियो आज। इलस्ट्रेशन 59 ध्यान के सैंपल पेपर सीधा दे क्वेश्चन पाते कि बच्चा टेढ़ा बैठा होके डर जाए।